Hello students of 10th class. Today we are going to discuss our lesson number 10 from the book First Flight, The Sermon at Banaras. This particular lesson is about Gautam Buddha, who was born in 563 BC, and he was a philosophical fellow even in his childhood. He was sent for schooling at the age of 11, and he was married at the age of 16. They had a son. When he was of 25 years old, one day he was going for a hunting, and he caught a sight of sick man and aged man and a dead man funeral procession. He realized that world is a home of suffering. He left home in search of wisdom. एंड अब हम अपना लेसन पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा जो व्यू था वो मैंने आपको बता दिया. गौतम बुद्धा began life as a prince named सिद्धार्थ गौतमा in northern India. तो इनका जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में जन्म हुआ था, ठीक है, जिनका नाम था, रियल नेम गौतम बुद्धा का था सिद्धार्थ गौतमा. At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scripture, and 4 years later he returned home to marry a princess. तो उनका जन्म जो है वो एक शाही परिवार में हुआ था, ये तो हमें पता ही है, ठीक है. 12 साल की उम्र में उन्हें स्कूल की शिक्षा के लिए भेज दिया गया था, और उन्होंने जो है जितने भी हमारे पवित्र हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं उनका सभी को स्टडी किया था बहुत अच्छी तरीके से. और 4 साल बाद जब वो लौटे, और 16 साल के वो तब तक हो चुके थे, तो उनकी शादी जो है एक राजकुमारी से कर दी गई. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी. तो उनके एक बेटा हुआ, और 10 साल तक लगभग इस जोड़े ने जो है बहुत हंसी से जो है अपना लाइफ जो है वो स्पेंड किया. एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो हमें अभी क्या पता चलेगा इनके बारे में कि सिद्धार्थ गौतम को अब तक संसार के सभी दुखों से दूर रखा गया था. ऐसा था बेटा कि जब सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध, तो इनके लिए एक भविष्यवाणी की गई थी कि भाई आपका बेटा जो है बड़ा होने के बाद जो है वो एक संत बन जाएगा. तो इस कारण राजा ने, जो गौतम बुद्ध के जो फादर थे, उन्होंने हर एक दुख से इसको हमेशा दूर रखा इन्हें, ताकि कभी भी कोई भी सफरिंग जो है वो अपनी आंखों से ना देख पाए. तो अभी तक दूर रखा गया था. लेकिन जब वो 25 साल के थे ना, तो सिद्धार्थ गौतम एक दिन मतलब हंटिंग के लिए, शिकार के लिए गए. तब उन्होंने एक सिक मैन, एक ओल्ड मैन और एक फ्यूनरल प्रोसेशन यानी शव यात्रा देखी, और उसने एक मॉन्क यानी भिक्षुक को भी देखा जो भीख मांग रहा था. दीज साइट सो मूव्ड हिम, ये इन सारे दृश्यों ने उनको बहुत ज़्यादा मूव कर दिया, दैट ही एट वंस went out in the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. तो जब उनके जीवन मतलब उनके साथ जो है ना, ये सबसे पहला वाक्य था जिनको उन्हें अंदर से हिला दिया था, इतना उदास कर दिया कि उन्होंने सांसारिक सुख जितने भी थे उनको त्याग करने के लिए सोच लिया था. He wandered for 7 years. उन्होंने जो है वो 7 सालों तक ऐसे ही इधर उधर जो है वो घूमते रहे, ठीक है. एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और फिर एक जगह पीपल ट्री के नीचे बैठ गए थे 7 सालों तक घूमते घूमते ही. वेयर ही वोव टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, और वो वहाँ तक बैठे रहे. वहाँ पर उन्होंने इतना बैठने का मन बुला लिया कि भाई जब तक उन्होंने प्रण ले लिया था कि जब तक मुझे पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, मेरे को एक एनलाइटमेंट नहीं मिल जाती, तब तक जो है वो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा किसी को भी. एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, ट्रीज ऑफ विजडम जिसको बोला जाता है, एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग. एट दैट पॉइंट
तो यहाँ पर उन्होंने, हमारी लाइन यहीं पर ख़त्म होती है, तो उनको 7 दिन बाद जो है उनके अंदर जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो हो गई, और उन्होंने उस पीपल के ट्री को जो है एक नया नाम दिया, बोधि ट्री, जिसको बुद्धि का वृक्ष बोला भी जाता है। और वहीं पर बैठकर जो है उन्होंने लोगों को ध्यान वगैरह जो है शिक्षा देना और ज्ञान देना और सच का संदेश फैलाना जो है वो शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकेंड और द एनलाइटेड। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर उन्हें जो है किस नाम से मतलब जाना जाने लगा कि भाई ये जो हैं अपने संदेशों को, अपने उपदेश को यहाँ पर फैलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली सिटी जो थी वो थी उनकी बनारस। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, और ये जो है ये आज तक रखा गया है, वो सरमन जो है अभी भी जो है उनका पहला जो उपदेश है वो रहस्यमयी कष्ट अर्थात किसके बारे में था, मृत्यु के बारे में था। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनक्रस्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग। तो ये हमें सबसे ज़्यादा जो है वो मृत्यु की जो एक शाश्वत चीज़ जो होती है, मतलब जिसको कोई भी समझ ही नहीं पाता, ठीक है, जो कि अटल है, उससे बचा नहीं जा सकता, इस बारे में उनका सबसे पहला जो है उपदेश था। कीसा गौतमी, अब यहाँ से जो है हमारे यहाँ तक तो हमें गौतम बुद्धा के बारे में पता चला है। अब इससे आगे जो है हमें कीसा गौतमी का एक छोटा सा इनका जो वाक़या हुआ था वो हमें सुनने को मिलेगा, तो वो बताते हैं। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन, उसका कीसा गौतमी नाम की एक लेडी थी, उसका सिर्फ एक ही सन था, एंड ही डाइड, और वो मर गया। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she had lost her senses, the boy is dead. तो अपने दुख के कारण वो अपने बेटे की जो मृत शरीर था उसको लेकर अपने सब पड़ोसियों के पास घूम रही थी और सबसे मेडिसिन्स वगैरह मांग रही थी, और लोगों ने उसके जो रिप्लाई मिल रहा था लोगों की तरफ से वो क्या मिल रहा था कि शायद ये पागल हो गई है क्योंकि इसका बेटा मर गया है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, और काफ़ी दूरी पर जो है उसको एक मतलब किसी ने उसको सलाह दी कि भाई आप जो है किसी से मिलो। अब वो किससे मिलने के लिए कहती हैं, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। कहते मैं तो आपके बेटे को वो मेडिसिन नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को ज़रूर जानता हूँ जो ये काम कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, यानी उस लेडी ने कहा, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, मुझे बताएं प्लीज़ कि कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्यामुनि द बुद्धा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है वो बुद्धा के पास जाओ और वहाँ पर आपको अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। कीसा गौतमी रिपेयर्ड, मतलब वो वहीं पर गई टू द बुद्धा एंड क्राइड, और बुद्धा से जाकर बोलती है, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। तो वो कहती है, भगवान प्लीज़ मुझे एक मतलब बुद्धा को ही इन्होंने रिप्रेजेंट करा है, भगवान की उस पर उपाधि दी है। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे एक ऐसी मेडिसिन जो मेरे बेटे को जो है क्योर कर सके। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने आंसर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, कि मुझे जो है एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स, सरसों के बीज चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और जब वो खुशी से वो औरत जो है वो लेडी जो है वो कहती है कि हाँ ठीक है ये तो मैं आपको ला दूँगी, द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने उस लाइन में कुछ और बातें ऐड कर दी। द मस्टर्ड सीड्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। तो जो उसने ऐड करा गौतम बुद्धा जी ने, वो क्या ऐड करा था कि मस्टर्ड सीड जो है वो ऐसी जगह से लाने हैं जहाँ पर किसी ने भी अपना बच्चा जो है या हस्बैंड या पेरेंट्स या फ्रेंड कोई नहीं खोया हो, यानी जिस घर में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। तो आज की वीडियो जो है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। इन
Next video we will discuss the remaining portion of our lesson. Till then, take care of yourself.